हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं। इस सेशन में हम एडुटेरिया के 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की जो बुक आई है उसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें 7500 से भी अधिक वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के क्वेश्चन हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस बुक में 150 सेट दिए गए हैं और हर सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगामी किसी भी एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी, बी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचिंग एग्जाम और ऑल स्टेट पीसीएस के लिए ये बुक काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 6 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 1 से 5 तक के प्रैक्टिस सेट को हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन करा दिया है। आप वहाँ पे देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? भित्ति चित्रकला। फ्रेंड्स, भित्ति चित्रकला क्या होता है? भित्ति चित्रकला जो है, भित्ति चित्रकला वैसी चित्रकला होती है जो कि किसी दीवारों पे या छत पे चित्रित किया जाता है या बनाया जाता है। तो इसमें से कौन सा चित्रकला भित्ति चित्रकला है, ये बताना है उसमें। तो लेपाक्षी मंदिर, अजंता गुफा, बाघ गुफा, एलोरा गुफा, ये भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। सांची का स्तूप जो है भित्ति चित्रकला के लिए नहीं जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3, 4 और 5। नेक्स्ट देखेंगे, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महायान से संबंधित है। महायान। आर्य मंजूश्री मूल कल्प किससे संबंधित है? तो महायान से संबंधित है। फ्रेंड्स, महायान और हीनयान दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, इसका हो जाएगा चांदी के सिक्के, बी, चांदी के सिक्के प्रचलित किए। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत जो कथन है सिकंदर लोदी के बारे में ये बताना है। तो सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी शुरुआत की, ये सही है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ये गलत है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान फ्रेंड इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ठीक है। सिकंदर लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा एवं राणा सांगा के समकालीन थे, ये भी सही है। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दो, केवल दो जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो ये मंडल कहा जाता था, मंडल। प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडल। और नाडु को क्या कहा जाता था? मेला ग्राम, मतलब 50 ग्रामों का समूह, 50 गांवों का समूह बोला जाता था। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, दिल्ली का वह सुल्तान कौन सा था जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, मेमोयर? किसने लिखा था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्मरण खुद से लिखे थे, जिसका नाम था फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही। नेक्स्ट देखेंगे, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? राजा शशांक जो है जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वो किस साम्राज्य का शासक था? तो ये गौड़ साम्राज्य का शासक था। ये शशांक, राजा शशांक गौड़ साम्राज्य का शासक था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो ये चंद्रगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट देखेंगे, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देखेंगे, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है
जब नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील में मिलती है, तो ये हो जाएगा, ये गलत है फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट गलत है। नदी डेल्टा का नदी नील नदी का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ये 1 मिनट। नेक्स्ट देखेंगे, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये गलत कथन बताना है नदी डेल्टा के संबंध में। तो एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है, तो ये सही है फ्रेंड्स। दूसरा है नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ये गलत है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट देखेंगे, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी, मतलब किस क्रांतिकारी की महिला की मृत्यु हो गई थी चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीतिलता वाटेदार। प्रीतिलता वाटेदार की मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स, 18 अप्रैल 1930 को महान क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा चटगांव में पुलिस एवं सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रीतिलता वाडेदार। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी बंगाल। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था, तो ये पूर्वी बंगाल में था। नेक्स्ट देखेंगे, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे, सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। खासी जनजाति फ्रेंड मेघालय की जनजाति है। मेघालय की 3 जनजातियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये पहाड़ी के नाम से भी है, और ये पहाड़ी का नाम यहाँ की जनजातियों के नाम से ही इस पहाड़ी का नाम पड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था, तो ये कौन हो जाएगा फ्रेंड, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता, तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तीसरे सत्याग्रही बताना है कौन थे। तो फ्रेंड्स, 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। इसके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मदत्त राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था, वह आदेश है फ्रेंड, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका गैर कानूनी संघ अध्यादेश। क्वेश्चन है, वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, तो किस आदेश में, तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो ये फ्रेंड्स 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था इस दिन 24 अप्रैल 1993 को। फ्रेंड्स, 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, तो फ्रेंड 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन कौन सी, तो ये एक हो जाएगा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है, राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 सप्ताह। 2 सप्ताह मिलता है राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु। नेक्स्ट देखेंगे, किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है, किस अनुच्छेद में दी गई है फ्रेंड,
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो देखेंगे राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बी हो जाएगा। यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो संपत्ति का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो कौन सी जो है, जो भारत की 1919 के भारत सरकार के अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित सेल नहीं है? कौन सा एक कायांतरित सेल नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है कायांतरित सेल नहीं है, बाकी स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट ये सब कायांतरित सेल के उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत की किस राज्य में स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। असम में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी है? पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए क्या उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य कोर। बाह्य कोर जो है पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नागार्जुन सागर, अलमाटी, इडुक्की, अमरावती उपयुक्त बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर कौन से बांध स्थित है? तो फ्रेंड नागार्जुन सागर और अलमाटी ये कृष्णा नदी पे स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। फ्रेंड्स इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पे केरल में स्थित है, पेरियार नदी पे, और अमरावती बांध जो है अमरावती नदी पे है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? किसकी बीमा जो है रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आवेग। आवेग की जो बीमा है रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है। नेक्स्ट देखेंगे, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होता है? एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, तरंग वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा, घटता है। क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घटता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? सजातीय युग्म कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, CH4 और C2H4 ये सजातीय युग्म है। कौन है? CH4, सॉरी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी, HCHO व CH3CHO ये सजातीय युग्म है। नेक्स्ट देखेंगे, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? रदरफोर्ड का अल्फा कण जो है प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो ये परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी है। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पे जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी, और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, और न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। ये सब ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पोटेशियम। पोटेशियम धातु जो है ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। नेक्स्ट देखेंगे, पॉलीएक्रिनोलाइट्राइल पॉलीएक्रिनोलाइट्राइल एक औद्योगिक स्तर, इसका औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है इसका?
इसका औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ऑरलॉन। ऑरलॉन एक्रिलेन, एक्रिलेन नाम है इसका, औद्योगिक स्तर पर इसका नाम ओरलोन एक्रिलेन है। नेक्स्ट देखेंगे, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल पदार्थ, तरल जो है तरल का क्या कार्य है? फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना। ये इसका कार्य है, फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना, ये फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का कार्य है। नेक्स्ट देखेंगे, उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? उपास्थि जो है निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो ये किसमें नहीं पाई जाती है फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वृक्क। वृक्क में नहीं पाई जाती, नाक में पाई जाती है, कान में पाई जाती है और कंठ में पाई जाती है उपास्थि। ये मुलायम हड्डी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मूल स्रोत होता है। नेक्स्ट देखेंगे, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है फ्रेंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन जो है जो उपास्थि में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हिपेटोपेनक्रियाज, जो कि एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, जोक को संघ एनिलिडा में रखा गया है क्योंकि उसका शरीर जो है वास्तविक रूप से विखंडित हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसलिए जोक को संघ एनिलिडा में रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही कथन बताना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होती है? पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका फ्रेंड ऑप्शन बी, पौधे में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो ये राज्य के कानून से संबंधित था जवाबित। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी और इन्होंने पंचायती स्तर पर त्रिस्तरीय सिद्धांत भी दिया था, और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पंचायती स्तर पर। नेक्स्ट है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पालघाट। पालघाट दर्रा जो है ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, रासमान प्रवृत्ति। रासमान प्रवृत्ति की होती है गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका मंजू। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी है? स्काई ड्राइवर मंजू, लॉन्च नायक मंजू बनी है, भारत की प्रथम महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बनी है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जमशेदजी ईरानी। जमशेदजी ईरानी को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मुकुल जो है किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। नेक्स्ट है, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? किस जनजाति की विशेषता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण ये गौंड जनजाति की विशेषता है। नेक्स्ट है, हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन भारत युद्ध 1962 से संबंधित है हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन। नेक्स्ट देखेंगे, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 सितंबर को मनाया जाता है। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है।
फ्रेंड्स हर सेट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिए गए हैं इसमें, तो उसको डिस्कस करेंगे अभी हम। तो स्मरणीय तथ्य कुछ ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दर्शन और प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक देखेंगे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे फ्रेंड्स? पतंजलि। योग के पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि। न्याय दर्शन के गौतम। सांख्य दर्शन के कपिल। चारवाक दर्शन के चारवाक। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के बादरायण। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? बादरायण थे। फिर है विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। संप्रदाय एवं संस्थापक देखना है तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे फ्रेंड? तो मखली पुत्र गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अनिश्चयवादी जो है ये संजय बेटलिपुत्र इसके संस्थापक थे। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बेटलिपुत्र। भौतिकवादी के संस्थापक है पकुद कचायन। भौतिकवादी जो है संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पकुद कचायन। और अक्रियावादी संप्रदाय के संवादक हैं संस्थापक पूर्ण कश्यप। अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? पूर्ण कश्यप। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड सर्किल के ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।